भगवते वासुदेवाय। गुरुवार की व्रत कथा। अगहन मास में गुरुवार की कथा सुनने से भगवान बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत और कथा को सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। तो आइए भगवान बृहस्पति देव की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलो बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत वर्ष पहले की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह राजा नित्य गरीबों को दान दक्षिणा और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन किया करती थी, न किसी को एक पैसा तक दान दिया करती थी, तथा राजा को भी दान दक्षिणा देने के लिए मना किया करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उसी समय रानी महल में अकेली थी। उस समय भगवान गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के महल के सामने भिक्षा मांगने गए और रानी से भिक्षा मांगी। तब रानी ने इनकार कर दिया कि हे साधु महात्मा, इस दान और पुण्य से मैं तंग आ गई हूँ। इसके लिए मेरे पति देव ही काफी हैं। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा तो यह है कि यह धन संपत्ति नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु स्वरूप में विराजमान बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता। पापी मनुष्य भी संतान और धन की कामना करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन दो, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बनवाओ। जो निर्धन कुंवारी कन्याएं हैं उनका विवाह कराओ। ऐसे लोगों की मदद करो जिनके पास धन नहीं है। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, उस धन का तुम सदुपयोग करो, ताकि इस लोक में भी तुम्हारा यश फैले और परलोक भी सुधर जाए। परंतु रानी को साधु महात्मा के उपदेश का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह बोली कि हे महाराज, मैं ऐसी बातें नहीं समझती। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं दूसरों को बांटती फिरूं। तब साधु महात्मा ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लिपना, अपने शीश को धोना अर्थात बाल धोकर स्नान करना, कपड़े धोने के लिए धोबी के यहाँ डाल देना। इस दिन कपड़ा धोने से, केश को धोके स्नान करने से और अपने घर को लीपने से तुम्हारी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। राजा से कहना कि इस दिन हजामत बनवा। ऐसा करने पर तुम्हारे घर की सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर भगवान गुरु बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन की बात है, राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सब मुझे जानते हैं। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक दिन की बात है, रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा ताकि हमारी कुछ गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरु बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उससे भगवान की कथा सुन रही थी। दासी उस समय जाकर रानी से बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज दे दो। इस पर रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। दासी ने अनेक बार कहा परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तो वह बहुत ही क्रोधित हुई और दुखी हुई और वापस आकर रानी से कह दी कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है। उसने मुझसे बात करने तो दूर मुझे पलटकर भी नहीं देखा। ऐसा सुनकर रानी कहने लगी कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है।
भाग्य जब बुरा होता है तब कोई भी साथ नहीं देता। अच्छे बुरे का पता इसी समय में चलता है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं इससे न बोली, इसलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चल दी और कहा कि हे बहन, मैं गुरु बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और भगवान गुरु बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी। उसी समय तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? तब रानी ने बोला कि हे बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी रोने लगी। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की सारी कहानी विस्तार पूर्वक बताई। रानी की बहन ने बोला, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच उसे एक घड़ा अनाज मिल गया। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तब तो हम रोज ही व्रत करते हैं, क्यों न इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, यह गुरु बृहस्पति देव का व्रत कैसे करते हैं, कृपा कर मुझे बताओ। तब रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुने, पीला भोजन ही करे। इससे भगवान गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। का पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। दासी गुड़साल से जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उन्होंने केले की जड़ से भगवान विष्णु का पूजन किया और श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की। परंतु अब दोनों को भोजन करने के लिए पीला भोग कहाँ से मिले, क्योंकि उन दोनों ने व्रत रखा था। इस कारण गुरु बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न थे। इसलिए वे साधारण व्यक्ति का स्वरूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी के पास आए और कहा, हे दासी, यह भोजन तुम ग्रहण कर लो। रानी के साथ मिलकर तुम इसे खाना। आज मैं भोजन प्रसादी बांट रहा हूँ। यह सुनकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर कहने लगी कि हे रानी, भोजन कर लो। रानी पहले से दुखी थी। वह कहने लगी, तू ही कर ले, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वह दासी कहने लगी कि एक महात्मा हमें भोजन दे गया है। इस प्रकार से रानी और दासी ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन ग्रहण किया और गुरु बृहस्पति देव का बारंबार धन्यवाद करने लगी। इसके बाद वे दोनों हर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से फिर से रानी के पास धन संपत्ति आने लगी, परंतु रानी पहले की ही तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि हे रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण तुम्हारी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई थी। अब भगवान गुरु बृहस्पति देव की कृपा से जब यह हमें धन पुनः मिला है तो तुम फिर से आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। इधर राजा जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन दुख पूर्वक व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात है, राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने जन्म को याद कर रहा था। वह सोच रहा था कि न जाने पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण मुझे ऐसा जीवन भुगतना पड़ रहा है। इस तरह से अपनी दशा को याद करके वह व्याकुल होकर रोने लगा। उसी समय भगवान गुरु बृहस्पति देव साधु का स्वरूप धारण करके राजा के सामने आए
और कहने लगे कि अरे लकड़हारे, तू सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है। तब राजा हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे साधु महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं अपनी जीवन की व्यथा क्या कहूँ। तब साधु महाराज को राजा ने अपनी सभी कथा सुनाई। तब साधु महात्मा बोले कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने भगवान गुरु बृहस्पति देव का अपमान किया था, भगवान गुरु बृहस्पति देव का निरादर करके उन्हें रुष्ट किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे सभी कष्ट दूर करेंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरे कहने अनुसार भगवान गुरु बृहस्पति देव की पूजन करो और भगवान की कथा सुनो। ऐसा करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे। तुम गुरु बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और गुड़ को मिलाकर उसमें मुनक्का डालकर शुद्ध जल में सभी को डाल करके केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करो और इसके पश्चात भगवान की कथा सुनो। प्रेम से बोलो गुरु बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवी देवता का पूजन किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे। वे बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी। वह कन्या प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करती, भगवान गुरु बृहस्पति देव का व्रत करती थी। वह कन्या अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती। वही जौ लौटते समय स्वर्ण के हो जाते, उन्हें बिनकर घर ले आती। एक दिन की बात है, वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटक फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को भूनने के लिए सोने का सूप चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो उसे भगवान की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उससे साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया। अपने घर आकर उसने अन्न जल त्याग कर दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई कारण है सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, परंतु मेरे मन में एक इच्छा है। मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने का जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वह कहने लगा कि हे पुत्र, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। तब राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बतलाया। मंत्री उस कन्या के घर गए, ब्राह्मण देवता को सभी कहानी बतलाई। ब्राह्मण ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति घर में दरिद्रता का वास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन की बात है, दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास आए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखकर पूछा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया।
कन्या बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के पश्चात फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर उसी प्रकार से कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तब वह कन्या बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को मेरे यहाँ लिवा लाइए। मैं उन्हें व्रत की विधि बताऊंगी जिससे गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पुत्री के पास पहुँचे। पुत्री माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान करके सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन किया करो, इससे घर की सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती। एक दिन की बात है, उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया और उसने रात्रि में अपनी माता को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे स्नान आदि से करवाकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि सही हो गई। अब वह भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान हुए और पुत्रवान हुए और बृहस्पति देव की कृपा से इष्टलोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलो गुरु बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की कथा सुनो, ऐसा करने से तुम्हारी समस्त विपत्ति दूर हो जाएगी। गुरु बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। ऐसा कोई भी मनोकामना नहीं है जिसे भगवान गुरु बृहस्पति देव पूर्ण न कर सके। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, मेरे पास लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे मैं भोजन उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खोज खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किस बात की चिंता करते हो? भगवान गुरु बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारे पास धन धान्य सुख समृद्धि की वर्षा होगी। तुम चिंता मत करो। रोजाना की तरह तुम जब लकड़ी बेचने के लिए शहर में जाओगे, तुम्हें रोज की तरह से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और गुरु बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। गुरु बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन भगवान गुरु बृहस्पति देव की कृपा से उसे अन्य दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ मुनक्का लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो राजा बृहस्पति देव की कथा करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा सभी नगर वासियों में घोषणा करवा दी थी कि आज कोई भी भोजन नहीं बनावेगा, ना ही आग जलावेगा। समस्त जनता आज राजा के यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। इस तरह संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा रूपी राजा कुछ देर से पहुंचा तो राजा ने उसे अपने साथ महल में ले जाकर भोजन करा रहे थे। उसी समय रानी की दृष्टि खूंटी पर लटकी हुई हार पर पड़ी। वह हार उसे दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि इसी लकड़हारे ने मेरा हार चुराया है। उसी समय तत्काल सिपाहियों को बुलवाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में गया तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और कहने लगा कि न जाने पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कौन से महापाप किए हैं जिसके कारण मुझे इस तरह का जीवन गुजारना पड़ रहा है और ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। उसी समय वो साधु महात्मा को याद करके रोने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के स्वरूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की थी, इसके कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू भगवान गुरु बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को गुरु बृहस्पति ने राजा को स्वप्न में देकर कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और रानी का हार उसी खूंटी पर लटका पाया।
लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर आभूषण वस्त्र देकर धन धान से युक्त करके उसे विदा किया। गुरु बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा रूपी राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग बगीचे कुएं तालाब धर्मशालाएं मंदिर बनी हुई थी। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशाला किसका है? तो सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी का है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, राजा हमें कितनी बुरी हालत पर छोड़कर गए थे, ऐसे में कहीं यह सब देखकर वह दरवाजे से ही लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा जब आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगा कि बताओ, तुम्हें यह धन संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? तब रानी ने उत्तर देते हुए कहा कि यह सब धन संपत्ति हमें भगवान गुरु बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुई है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी भगवान गुरु बृहस्पति देव का पूजन करती हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कहानी करूंगा। इस प्रकार से अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती तथा वह 3 बार गुरु बृहस्पति देव की कथा कहता। एक दिन की बात है, राजा ने निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। ऐसा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने रोककर कहा कि अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। वे लोग बोलने लगे, लो हमारा आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोगों ने बोला कि चलो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना प्रारंभ किया। जब कथा आदि हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल जोतता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उसे कहा कि हे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। ऐसा सुनकर राजा वहां से चल दिया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से सभी कहानी पूछी। पुत्र ने सभी कहानी बतला दी कि एक राजा आया था, मैंने कथा सुनने से मना कर दिया। वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई, बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, परंतु यह सब कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आव भगत की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा देखने लगा तो सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि अरे बहन, इस नगर में ऐसा कोई नहीं है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। ऐसा कहकर वह पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उससे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने कहा कि वह बृहस्पतिवार की कथा सुन ले तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर वहां कथा कही, जिससे सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो कुम्हार ने राजा की खूब प्रशंसा की। अब सभी जगह राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन की बात है, राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब हम घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो उसकी सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने राजा से कहा कि हे भैया, मैं चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं आएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं आएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुख देखने का भी धर्म नहीं है,
इस प्रकार से रोते हुए राजा ने भोजन आदि कुछ ग्रहण नहीं किया। तब रानी राजा से कहने लगी कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को राजा ने स्वप्न में देखा कि भगवान गुरु बृहस्पति देव कह रहे हैं कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह स्वप्न देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। 9 महीने के बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम मुझसे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो ना। राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी मनोकामनाएं होती है सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का सच्चे हृदय से पूजन करते हैं तो प्रभु सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो भगवान गुरु बृहस्पति देव ने उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण की। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर अवश्य जाना चाहिए। हृदय में भगवान गुरु बृहस्पति देव का मनन करते हुए जयकारा बोलनी चाहिए। प्रेम से बोलो गुरु बृहस्पति देव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।